सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षरमाला वनमाला रुद्रमाला गाली, भोले रुद्रमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक चरणे। ओम हर 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 महादेव। करे मरती सुत बंदल, चक्र त्रिशूल धरिता। भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओंकारेश्वर मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदो ब्रह्मचारी। भोले नंदो ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। सोने प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरना की राम। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्रीमन्महादेवाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं,
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकर्पूरजलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् बोले उमापति महादेव की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण परम मंगलमय कलयुगी कलमश हरिणी भाव भय हारिणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत सिद्धांत भक्त मनोवांछित कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय
कृपा निधान पुराण पुरुषोत्तम देवादिदेव महादेव की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा को प्रणाम करते हुए पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व जिनकी अहेतु की कृपा से ये देव दुर्लभ श्री शिव कथा हम सबको प्राप्त हुई, ऐसे परम कृपा निधान मेरे इष्टदेव देवादिदेव महादेव और आप सभी के इष्टदेव भगवान के श्री चरणों में इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम। जाकी कृपा लवलेश तें जिते हूँ चराचर जाए, मेरे अंतःकरण में विराजमान होकर जो स्वयं इस कथा का गान करने को तत्पर हुए हैं, ऐसे कृपा सिंधु मेरे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण, उनमें इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम। और यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त देववृंद, ब्राह्मण वृंद, आचार्य वृंद, गंधर्व वृंद और आप सब मेरे भाई बहन, आप सभी को सिया राम में जानकर आप सभी के अंतःकरण में शोभायमान उस परात्पर पुराण पुरुष चेतना को इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम। तो नारायण शिव जो अज है, अनामय है, सकल है, निष्कल है, साकार है, निराकार है, जो सुर असुर देव गंधर्व यक्ष किन्नर सचराचर जगत में समस्त जड़ चेतन के द्वारा पूजनीय है। समस्त चर अचर जगत प्रतीक के रूप में शिव तत्व का ही निरूपण करने वाला है। ऐसे सदाशिव भगवान के विविध स्वरूपों का हम सब दर्शन कर रहे हैं। अन्य देवताओं का दर्शन थोड़ा कठिन जान पड़ता है। भगवान श्री हरि हो अथवा तो और भी समस्त देव चेतनाएं जो विविध नाम और रूप के रूप में जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हैं। तल वितल तरातल रसातल महातल और फिर स्वजरा महासत्यम ब्रह्मलोक तक विविध देवताओं का वर्णन शास्त्रों में आता है। और भारत तो एक ऐसी भूमि है नारायण, जहां हर 16 किलोमीटर के बाद, 16 मील के बाद है, देवता बदल जाता है। देवता का नाम, देवता की पद्धति ये बदल जाता है। और बड़ी अद्भुत बात है, हर 16 मील के बाद भाषा भी बदल जाती है। अर्थात इस जगत में जो अभिव्यक्ति का साधन है, अभिव्यक्ति की जो साधना है, साधन है, वो भाषा है, वो भी 16 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। तो इतने सारे देवता और उन स्वरूपों की आराधना, उन स्वरूपों की आराधना के विशिष्ट विधान, उन विधानों में भी विशिष्ट जो कुल परंपराएं हैं, दैवत कुल भी तो होते हैं ना। दैवत कुलों में शैव कुल है, स्मार्त कुल है, शाक्त कुल है, वैष्णव कुल है। उन वैष्णव कुल में भी रामानंदी है, कृष्णानंदी है ना, रामानुजी है। फिर यहाँ दर्शन की परंपराओं में देखें तो सांकरी परंपरा है, अद्वैत दर्शन की, ऐसे निम्बार की परंपरा है ना, वल्लभी परंपरा है, रामानुजी परंपरा है, फिर कौनाचार भी है। तो इतने सारे कुल तो इस आध्यात्मिक जगत, धार्मिक जगत में भी है। बाकी समाज के जो जाति कुल हैं, वेद परंपरा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 कुलों का वर्णन
शास्त्र के अंतर्गत आता है। हाँ, ये सूत्र भी मिलता है गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के द्वारा विभाग भी हो, तो भी ये वर्ण व्यवस्था, वर्ण परंपरा, कुल परंपरा, ये एक वैज्ञानिक परंपरा है, ऋषियों के द्वारा प्रणीत है और पूरा विज्ञान दर्शन इसमें समाहित है। कालांतर में गति करते 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 केवल ग्लानि मनुष्य की चेतना की नहीं हुई है, मनुष्य के संस्कारों की नहीं हुई है। ग्लानि अर्थात पतन, ये पतन केवल संस्कारों का नहीं हुआ है, धर्म के क्षेत्र में भी पतन हुआ है। हम कुल परंपरा में, वर्ण परंपरा से निकल करके जातियों में आ गए हैं। जाति कोई थी नहीं, भारत में तो व्यवस्था नहीं है जाति। सनातन में जाति है ही नहीं, सनातन में वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये चार वर्णों की बात। चतुर, ठीक है, गुण विभाग की बात आई तो प्राय लोग कहते हैं कर्म का विधान है, किंतु जन्मना चाहिए, जन्म से ही होता है। जिस प्रकार आम्र वृक्ष है, ये आम्र कुल है, आम्र कुल अपने वृक्ष में आम के ही फलों को ही उत्पादन करेगा, इसमें केला नहीं लगेगा, ठीक है। ये वर्ण की बात है। किंतु जब जाति की बात आती है तो अभी हम बॉटनी में भी, जो वनस्पति विज्ञान है, उस वनस्पति विज्ञान में भी हम इतनी उत्तरोत्तर ग्रोथ कर रहे हैं और इतने प्रकार के टोटीपोटेंसी, इतने प्रकार के टिश्यू कल्चर्स आने लगे हैं कि इसी आम के पेड़ में टमाटर भी लगाया जा सकता है। ये होने लगा है, टमाटर और आलू एक पेड़ में लग रहे हैं। ऐसा प्रयोग हुआ कि आलू के पत्ते तो किसी काम के होते नहीं, उसमें टमाटर लगाए जाए और जड़ में आलू हो, ये होने। तो गुण कर्म विभाग से, ठीक है, गीता में भगवान कहते हैं, उनका पाथेय कर्म है, लेकिन गुण कर्म में भी एक ब्राह्मणोचित गुणों का अगर हम उस पर अभिध्यान करें, ब्राह्मणोचित गुणों पर हम ध्यान दें, एक ब्राह्मण कुल पर ही हम ध्यान दें। ब्राह्मणों के भी विध कुल होते थे, उनमें विभाग किया गया है, जैसे न्याय है, निरुक्त है, छंद है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, सांख्य है। ये दर्शन की अलग अलग विधाएं हैं ना, नहीं है ज्ञान बिना शर्त के नहीं मिलेगा, बिना शर्त के नहीं मिलेगा, बिना मीठे नहीं मिलेगा। हमने दृष्टांत दिया था ना, माचिस की सलाई में अग्नि दिखती नहीं है, किंतु जब तक उसमें घर्षण न हो तब तक अग्नि प्रज्वलित भी नहीं होती। घर्षण हो तो ही अग्नि प्रज्वलित होती है। तो शर्त है ना घिसना, इस घिसने को कहते हैं तप। तप का कर्म क्या है? तप का गर्भ क्या है? तप जहां से जन्म लेता है उसकी पहली शर्त है वो गर्भ है, वो आकाश है, मौन। ये मौन बेसिक शर्त है। थोड़ा मौन का अभ्यास है। अच्छा, मौन किसे कहते हैं? एक हमने देखा, एक महात्मा को देखा था बहुत पहले, मौनी नाम खैर था उनका, मौनी महाराज तो नहीं था, रानीखेत में एक मौनी महाराज है, हमारे अच्छे सिद्ध संत हैं। दर्शन कभी अवसर मिले तो दर्शन करने के लिए जाइएगा, संतों के दर्शन खूब करना चाहिए। संत दर्श और हरि कथा, तुलसी कहते हैं दोनों दुर्लभ है। संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, दुर्लभ है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक मौनी बाबा को हमने देखा था जो अभ्यास करते थे मौन, ठीक है। लेकिन अब लोग आते थे, दर्शन करते थे, मिलने के लिए, तो लोगों की अपनी उत्सुकता, उनको अपने समाधान चाहिए, अपने संशय का निराकरण चाहिए, तो करेंगे। तो वो बोलते थे और महाराज जो है वो लिखते थे। लिखने में भी मौन भंग हो जाता है। क्यों? कहीं भीतर से विचार चल रहा होता है, और जहां भीतर से विचार चलना शुरू हुआ, भीतर संवाद हो रहा है,
मौन नहीं है। तो मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है कि आप बोल नहीं रहे। मौन का अर्थ है ऐसी विश्रांति जिसमें आपके चित्त में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। और मौन का एक उदाहरण दूं जो सदा मौन में रहता है वह है समुद्र। देखा है ना, आपने तो देखा ही है, समुद्र देखा है किसी ने? यहाँ पर कोई गए हो समुद्र के तट पर? रामेश्वरम की गंगा सागर कि सोमनाथम गए हो, वहां पर भगवान सोमनाथ के पीछे पूरा समुद्र ही है विशाल, है ना? समुद्र शांत दिखता है, मौन दिखता है। समुद्र में उताल तरंगे होती है ना? स्वां स्वां लगातार आवाज हो रही होती है समुद्र के किनारे। और बिल्कुल जब रात हो जाए ना उस समय जाना समुद्र के निकट, एकदम भयभीत कर देगा समुद्र, एकदम भयग्रस्त कर देगा, भय आने लगेगा। किंतु समुद्र मौन है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो विक्षेप है ऊपरी तल पर है, ऊपरी तल पर केवल प्रदर्शन है, भीतर से सागर शांत होता है। इसे कहते हैं मौन। ऊपर तो दिख रहा है, विक्षेप दिख रहा है, हमारे पहाड़ में कहीं उठभार है ना, सतह पर तो दिखना है, पर भीतर, उसके भीतर अंदर उसके क्या है? शांति। जब ऐसी शांति का अनुभव होता है तब से दर्शन होता है। जब ऐसी शांति प्रकट हो जाती है तो महात्माओं का क्रोध वो भी ऐसा ही है जैसे सागर की उताल तरंग है। कई संतों को आपने देखा कि क्रोधी क्रोध हो। दुर्वासा जी का बड़ा लोग उदाहरण देते हैं, कई बार व्यंग्य भी करते हैं। व्यास कीर्तन में कई वक्ताओं को सुना व्यंग्य भी करते हैं, अरे दुर्वासा का क्रोध, दुर्वासा मामूली। कई क्रोधी महात्माओं को तुम दुर्वासा ही कहना शुरू कर देते हैं। दुर्वासा जी का क्रोध सतह पर है। अपने क्रोध को देखिए, अपने क्रोध को देखिए ना, आपका क्रोध कहाँ रहता है? वो सतह पर नहीं रहता, वो आपके हृदय को पूरा चीर देता है, भीतर कहीं भीतर प्रवेश कर जाता है। और जहां फिर भीतर प्रवेश करेगा तो आपके प्रत्येक व्यवहार में वो क्रोध रिफ्लेक्ट होता है। प्रत्येक व्यवहार में होता है कि नहीं होता है? क्रोध आ जाए तो आपने क्रोध का परीक्षण किया ही होगा। पति पर क्रोध हो तो सबको पहले नानकिन पिटनी, बच्चे पिटते हैं, फिर बर्तन फूटते हैं, तब भी शांत नहीं होती। तो अपनी बातों को खींचते रहते हैं और फिर कितने दिन तक दिखेगा? वो भूमि पर पैर पटक पटक के चलो, सब जगह दिखे उसकी वाइब्रेशन, वो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो पूरे पूरे 10 दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। क्रोध आए में एक क्षण के लिए सम्यक क्रोध स्वीकार्य है। तो भीतर की जो शांति है उसमें जब तक विक्षेप है तब तक समाधि नहीं है, तब तक मौन भी नहीं है। जैसे मौन का अभ्यास करो, जितना हो सके मौन का अभ्यास करो कि वो अशांति भीतर प्रवेश न करे। और कितना जरूरी है मौन। प्रकृति मौन में है तो ही हम सुख में हैं। कितनी चुपके से इसने देखो फल देने के लिए अपने ऊपर एक भार ले लिया है। खबर लगी थी, कितने मौन में था, बताया भी नहीं, कोई प्रदर्शन भी नहीं किया कि हम फल देने की तैयारी कर रहे हैं। चुपके से कब आ जाते हैं, कब बसंत आता है, कब आ जाते हैं, बौर कब लग जाते हैं, कब उसमें फल लग जाते हैं, कब पक जाएंगे, खबर भी नहीं लगेगी, खबर भी नहीं लगी। इतने मौन में है कि फल लगे। तुम मौन में उतर जाओ, तुम फलदार वृक्ष हो जाते हो। नहीं तो ठूंठ जैसा तो जीवन बीत ही रहा है। ठूंठ जैसा जीवन तो बीत ही रहा है। और इतना पक्का ठूंठ हो जाता है, एक दिन जल्दी से आग पकड़ लेता है, इतना ठूंठ हो जाता है, 2 घंटे में जल के राख हो जाता है।
ठूंठ जैसा जीवन तो बीत ही रहा है। तो मौन का मुझे बुद्ध का एक दृष्टांत स्मरण है। बुद्ध बैठे थे ऐसे सभा में, है ना। अब ये सोचो ना, विचार करो ना, तुम्हारे पास भी किसी और का शासन आया था, अब ये शासन सौंपना है। हम बस सौंपने में देर करते हैं। जितना हम सौंपने में देर करेंगे उतना चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता रहेगा, वो भीतर 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 बढ़ता रहेगा और व्यक्ति फिर एक दिन चला जाएगा, आवागमन में लगे रहेगा। और यही बंधन है, इसी से बंधन उत्पन्न होता है। आशा बंधन है, ज्ञान बंधन है, निश्चित तौर पर ही बंधन है, किंतु उससे भी बड़ी एक और बंधन है, तृष्णा। उससे भी बड़ा बंधन है तृष्णा, और पकड़ने की जो आकांक्षा है ना, तृष्णा, ये बनी रहती है। तो चित्त का बड़ा विकार है। तो कभी तो खबर लगे कि ये संसार नहीं है हमारा। बुद्ध कहते हैं प्रवचन पूरा हुआ, क्योंकि पक्षी को स्मरण आ गया कि अब लौट जाना है। हमें कभी स्मरण नहीं आता। वो स्मरण कब आएगा? जब तुम मौन में उतरोगे, मौन का अभ्यास करोगे। और तृष्णा बढ़ती जाती है। और तृष्णा कैसी है? तृष्णा कैसी है? तर्कशील है। उसकी प्रवृत्ति कैसी है? तार्किक। मैं क्यों छोड़ूं? मैं क्यों छोड़ूं? ये संसार क्यों छोड़ूं? वो तर्क करेगी। और तर्क भी बंधन है। तर्क के लिए सूत्र आया सिंह सूत्र में, तर्को अप्रतिष्ठा। तर्क क्या है? अप्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा देने वाला है। और प्राय हम देखें ना, अपने जीवन को तर्क करते हैं ना, कितने सारे तर्कों में, क्यों दान करें, क्यों छोड़ दें, हमारा घर है, हमने बनाया, हमारे हिसाब से चलेगा, कितने तर्क खड़े हो जाते हैं। मैं एक परिवार की बात कर रहा हूं, बस एक परिवार के भीतर मैंने बनाया, मेरा आदेश चलेगा। एक बात कहें आपसे, इस जगत में कोई किसी को आदेश देने में समर्थवान नहीं है सिवाय शिव के। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके सब इंडिविजुअल हैं। न कोई किसी को तृप्त करने वाला है, न कोई किसी को अतृप्त रखने वाला है। अतृप्ति आती है हमारे अपने कर्मों से, और तृप्ति मिलेगी तो हमारे ही कर्मों से मिलेगी। तृप्ति और अतृप्ति यहां कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। यदि हमें सुख मिला है तो मेरा परिणाम, मेरे कर्मों का परिणाम है। यदि दुख मिला है तो भी मेरे कर्मों का। कर्म है बूमरैंग। बूमरैंग जानते हो ना? एक कार्टून आता था पहले, मोगली। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, देखा था ना? चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो उसमें उसका हथियार देखा था आपने? उसका जो अस्त्र था, एक लकड़ी का टेढ़ा सा थोड़ा सा अस्त्र होता था, उसको फेंक के मारते थे, वो लौट करके वापस आता था ना। इसको कहते हैं बूमरैंग। ये ऐसा अस्त्र रियल में होता है। मिलिट्री के लोग उसको जानते हैं, जो बूमरैंग है ना, जो मिलिट्री में कार्य करते हैं वो जानते हैं बूमरैंग कुछ होता है, फेंक के मारो तो वो घूम करके लौट के वापस आता है। कर्म है बूमरैंग। कर्म क्या है? बूमरैंग है, लौट करके आएगा। आपका किया हुआ कर्म वापस आप तक ही पहुंचने वाला है। तो अपने कर्मों की उत्तरदायी व्यक्ति है ना? अपने कर्मों का उत्तरदायी स्वयं व्यक्ति है। तो तर्क करके कोई लाभ नहीं है। इंडिविजुअल हो, एकांतिक निकाय है। इंडिविजुअल का अर्थ एकांतिक निकाय। अपने लिए मुक्ति अथवा तो अपने लिए भुक्ति अथवा तो अपने लिए बंधन, ये हम स्वयं प्रकट कर रहे हैं।
हम स्वयं वो अवस्था निर्मित कर रहे हैं। तो क्या चाहते हो, बंधन क्या मुक्ति? प्रश्न तो ये है, क्या चाहते हो, बंधन चाहते हो कि मुक्ति चाहते हो? यदि मुक्ति चाहते हो तो जगत के व्यवहार से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें अपनी अंतःकरण में क्या उठ रहा है उसके प्रति ही निष्ठावान रहना है। यदि उसमें विकृति है तो दूर कर दो, यदि उसमें सुकृति है, शुभ लक्षण है, तो उत्तरोत्तर उनका वर्धन कर दो, तो मुक्त होते जाओगे। मुक्ति बहुत कठिन नहीं है, जीवन मुक्त रहना है। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाना, यही शिवत्व को धारण करना है। तो जीवन में जीवन रहते रहते जीवन मुक्त महात्मा हो जाना ही शिव दर्शन है। तो तर्को अप्रतिष्ठा, पहले तो तर्क हटे, चित्त का विकसित